हे रामराज की अगुआ, गजब निकले आपके पुलिस वाले बबुआ। योगी जी प्लीज 58 सेकंड का ये वीडियो मत देखिएगा। ऐसे कैसे डालेंगे डालो। श्याम जी का साहस ऐसा, मुंगेर के तमंचा फैक्ट्री वाले भी तमतमा जाए। विज्ञान भौतिकी न्यूटन अभी के अभी शीश नवा जाए। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, शेरों में एक शेर महान, उनका नाम पड़ा है श्याम। पर्दा उठेगा, श्याम सर का असली खेल दिखेगा। ये खेल देखकर आप भी कहेंगे मोदी सरकार को चाहिए कि 1 साल के सारे गैलेंट्री अवार्ड अकेले उत्तर प्रदेश की खाकी को दे दे। इतनी अद्भुत प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा की धनी दुनिया की इकलौती कोई पुलिस है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है। मारती है मुंह से गोली ठाएं ठाएं और अपराधी समझते हैं सीधे पैरों को भेज दिया वहीं ढेर हो जाते हैं। जैसे गोली चलाने की अद्भुत कला, ठीक वैसे ही अद्भुत कला है बंदूक में गोली डालने की। बड़े बड़े तुर्रम खाएं सदा पर घायल हो जाएं। हाय कितनी औसम है ये पुलिस। एकदम टटका वाली कहानी सुनिए इस पुलिस का, जो आई है संत कबीर नगर से। दरअसल यूपी पुलिस के डीआईजी आरके भारद्वाज अलग अलग थानों के दौरे पर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने खलीलाबाद कोतवाली पर मॉक ड्रिल रख लिया। इसमें होना ये था कि पुलिस वालों को गोली भरनी थी और फौरन एक्शन में आकर फायरिंग करनी थी। इसी मॉक ड्रिल के दौरान एक इंस्पेक्टर साहब को डीआईजी साहब ने बंदूक में गोली भरकर फायर करने को कहा। डीआईजी साहब ने अपने अर्जुन को गोली दी और बोले, हे पार्थ लगाओ मछली की आंख पर निशाना। इंस्पेक्टर साहब निकले जरा आज वाले अर्जुन। बल और गति के सारे नियम एक पल में धराशायी कर बैठे। ये देखकर बंदूक बनाने वाले सैमुअल कार्ट की आत्मा भी छटपटा उठी। न्यूटन उचक कर बैठ गए। इस धरा पर भला ये कौन धरोहर है जिसने हमारे 3rd लॉ के साथ 3rd डिग्री करने की जरूरत कर दी। उधर मुंगेर के तमंचा वाले भैया भी तमतमा गए। दृश्य इतना मनोहारी था कि सारे के सारे कॉमेडी शो एक पल में ही टीआरपी के मामले में फेल हो जाएं। हम चाहते हैं कि आनंद भरपूर बना रहे, इसलिए आगे कुछ बताएं उससे पहले आपको दिखा देते हैं। बढ़ा देते ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे डालो। उधर डाल लो ना, चला इसके ऊपर डाल के फिर क्या करेंगे, फिर डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल्ट चढ़ाएंगे सर, कराओ। फिर लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो, लिस्ट लो, फिर करो। अब कौन मरा? सर ऐसे मरेगा नहीं तो लैंक का तो डाला किसने सर? लैंक का मतलब फायर करने के लिए सर चोट न लगे। फायर करने की जिससे चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। बस डीआईजी साहब अपने अर्जुन की कारस्तानी देखकर मंद मंद मुस्कुरा बैठे, जैसे अपना सिर अभी पीटने वाले हों। पीछे खड़े एक अधिकारी की मुस्कुराहट बता रही थी कि खाकी को खाक में मिला सकने वाला शूरवीर साक्षात खड़ा था। बस गनीमत ये थी कि ये अर्जुन किसी युद्ध में नहीं खड़े थे, वरना वहीं छाती में 36 छेद कर देते अपराधी और यूपी पुलिस बस मुंह ताकती रह जाती। मुस्कुराइए, लेकिन बात मुस्कुराने वाली नहीं है, बहुत सीरियस है। इतना सीरियस जिसने यूपी पुलिस के जवानों की आधी अधूरी तैयारियों के पोल खोल दिए। खुदा ना करे कि कल को फिर किसी विकास दुबे से सामना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो गांडी उठाने वाले ऐसे अर्जुन ही सबसे पहले शहादत को प्राप्त करेंगे। अब जब आप यहाँ तक की पूरी कहानी देख चुके हैं तो जरा आगे भी देख लीजिए। हाथ में गन लेकर उसकी नली में गोली डालने वाला अद्भुत कारनामा करने वाले साहब का नाम है श्याम मोहन साहब। संत कबीर नगर शहर कोतवाली के कांटे चौकी के चौकी इंचार्ज हैं, यानी जिम्मेदारी भी बहुत भारी भरकम संभाल रखी है। जिन साहब के कंधों पर इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई, उनकी योग्यता तो अपनी सुरक्षा करने के लायक भी नहीं। देख लीजिए योगी जी, सालों से ड्यूटी करने वाले जिन लोगों को एक एक चौकी संभालने के लिए मिल जाता है, उन्हें इतना भी नहीं पता कि गोली डालते कहां से है और निकालते कहां से है। पुलिस का नाम सामने आते ही हर किसी के मन में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर पुलिस ने इस बार क्या नया कारनामा कर दिखाया है। आपने उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पूर्व एक तस्वीर देखी थी जिसमें पुलिस मुंह से गोली चला रही थी, तो वहीं दूसरा मामला अब संत कबीर नगर जिले से सामने आया है। यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब बस्ती मंडल के डीआईजी आरके भारद्वाज
संत कबीर नगर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की दक्षता जांचने के लिए उनसे बंदूक चलाने की बात कही, जिस पर एक ही सब इंस्पेक्टर महोदय को जब उन्होंने फायरिंग करने के लिए कहा तो सब इंस्पेक्टर महोदय ने गोली को लेकर के बंदूक की नली में गोली लगाकर उसे दागने का प्रयास किया, जिस पर डीआईजी आर.के. भारद्वाज समेत सभी पुलिसकर्मी हंस पड़े। इसके साथ ही साथ अन्य कई तस्वीरें भी सामने आईं। वहीं इन सभी वारदात को देखते हुए डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। ऐसे दारोगा की महत्वपूर्ण चौकी पर तैनाती अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल महकमे के आला अफसरों से यही है कि कांटे चौकी की जिम्मेदारी श्याम मोहन को देते वक्त क्या उनकी योग्यता का कोई परीक्षण भी हुआ था? गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश से अपराध खत्म करने की कोशिश करते हैं और ये दावा वो पुलिस बल के दम पर ही करते हैं। लेकिन अब सीएम साहब को कोई ये भी जाकर बता दे कि ऐसे दारोगा के बल पर रामराज कभी कायम नहीं होगा। ये एक हम लोगों का एक वार्षिक निरीक्षण होता है, जिसके अंदर में हम लोग पूर्व में लगभग 2 हफ्ते पहले हम लोग सूचना देते हैं, करीब 1 महीना पहले, कि हम लोग उस थाने का, पुलिस ऑफिस का और डिफरेंट एरिया जो जनपदीय पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे। उसी के तहत हम लोग आज कुछ थानों का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया है। आज क्राइम मीटिंग भी ली है और उसके अंदर में कुछ करेक्टिव मेजर्स और जो खामियाँ मिली थी उनको बताया गया है। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर मामला भगवान भरोसे है और जब रामराज में ऐसे राम भरोसे चलेगा तो कैसे यूपी आगे बढ़ेगा। इसलिए योगी जी प्लीज 58 सेकंड का ये वीडियो आप मत देखिएगा।